अच्छे हो रहे हैं ये। सब- सभी को नमस्कार। आज हम एनएलपी के डे 14th में पहुंच चुके हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है एंकरिंग। एंकरिंग के बारे में आपने सबने जाना कि किस तरह से एंकर क्रिएट हो जाता है हमारी लाइफ में, और जैसे ही वो परिस्थिति वो आती है तुरंत हमारी इमोशंस जो है वो फिर से वैसी ही बन जाती है। ये आपने समझा भी किस तरह से। एक एग्जाम्पल भी आपके समक्ष आया था। इवान पेवलोव ने, साइकोलॉजिस्ट थे जो, उन्होंने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। डॉग्स के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट था आपको याद होगा कि बहुत सारे डॉग्स थे, उनके सामने वो जो भी उनका फूड रखते थे, तो फूड रख देते थे, उनको दिखा देते थे, खाने नहीं देते थे। तो डेली इस तरह की एक्टिविटी होती थी। और जैसे ही उनके सामने फूड रखते थे तो एक स्पेशल रिदम में बेल बजाया करते थे। और जैसे ही वो बेल बजती थी, भोजन सामने आता था, तो डॉग्स का सलाइवा जो है निकलना शुरू हो जाता था। फिर उन्होंने ये करते करते एक बार ऐसा किया कि वो बेल बजा दी लेकिन भोजन नहीं आया सामने, और डॉग्स ने तो फिर सलाइवा क्रिएट करना शुरू कर दिया था। तो ये क्या हुआ, एक एंकर बना। एंकर बना बेल। बेल एंकर बना, उनके अंदर वही भूख की फीलिंग्स आई, और भोजन ना सामने होते हुए भी सलाइवा निकला। यही हमारे साथ होता है। जब कोई एंकर हमारी लाइफ में बन जाता है, तो चाहे वो परिस्थिति हमारे सामने आए ना आए, वो एंकर ऐसा माइंड में ट्रिगर कर देता है उस फीलिंग को कि हम उसी फीलिंग में दोबारा चले जाते हैं। तो इस तरह से जब एंकर अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में बनते रहते हैं, तो हम कॉन्शियसली भी हम बना सकते हैं। अगर कोई गलत एंकर बने हुए हैं, कोई गलत हमारे इमोशंस को बार बार क्रिएट करते जा रहे हैं, तो हम कॉन्शियसली भी ऐसे एंकर क्रिएट कर सकते हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट बना सकें। तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो बैड एंकर्स बने हुए हैं, जो नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करवा देते हैं, उनको कैसे चेंज करके हम पॉजिटिव में लेके आए, और कैसे हम पॉजिटिव एंकर्स को बढ़ाएं, कैसे हम उनको स्टेकिंग करें और ज्यादा से ज्यादा हम बना सकें, ताकि कभी भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो हम उस एंकर को क्रिएट करें और उसी फीलिंग में दोबारा से आ जाएं। जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, हमें हमारी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, फोबिया को मिटाना है, और हमें पावरफुल फील करना है, पीसफुल फील करना है, तो कोई न कोई सभी इमोशंस के लिए हम एक एक एंकर क्रिएट कर सकते हैं। वो एंकर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है हमारा, जैसे हम ऐसे करके एकदम से कर देते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं, ये करके कर सकते हैं, या फिर ताली बजा के कर सकते हैं, या फिर कोई न कोई जैसे एक फिंगर को दबा के ही कर सकते हैं। तो कोई भी एक्शन हो सकता है हमारा जो अनायास हो जाया करता है। तो हर फीलिंग के लिए एक अलग टाइप का हम इस तरह से कोई भी एक्शन, कोई भी एंकर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है स्टेकिंग ऑफ एंकर्स। स्टेकिंग माने क्रिएट करना एंकर्स को, ज्यादा सारे एंकर्स को क्रिएट कर सकते हैं। और हमारी लाइफ में हम इस तरह से कभी भी हम नेगेटिव सिचुएशन में जब जाने लगे, तो तुरंत हम उसको बदल सकें पॉजिटिव में, क्योंकि हमारे पास वो एंकर्स हमने क्रिएट किए हुए हैं। कॉन्शियसली क्रिएट करना है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेकिंग ऑफ एंकर्स की। स्टेकिंग में STACKING स्पेलिंग अगर हम देखें इसकी, स्टेकिंग ऑफ एंकर्स। जैसे आपने एक एंकर बनाया था कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस वाले सिचुएशन में गए, पास्ट की सिचुएशन में, और वहां पे जाके वो फील किया कि कॉन्फिडेंस जब होता है तो हम कैसा फील करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, कैसी हमारे अंदर शरीर के अंदर सेंसेशन होती है, हम वो सारी चीजों को फील करते हैं। और उस वक्त कोई ना कोई एक्शन हो ही जाता है, वाह ये, तो इस तरह से कोई फीलिंग कोई हो जाता है, तो वो हमारे लिए एंकर है। अगर कभी फ्यूचर में अगर वैसी परिस्थिति ना हो और हमें वैसा फील करना हो, तो हम ये या ये कोई भी एक्शन हम करके, यानी उस वक्त जो हमने फील किया था, जो हमने सुना था, जो हमने बोला था, वही चीज यदि बोलते हैं दोबारा से, तो वही सिचुएशन, वही इमोशंस हमारी आ जाती है। तो कॉन्फिडेंस का हमने प्रैक्टिकल किया था, आपको याद होगा पिछले सेशन में। तो इसी तरह से हम ये भी आपको अनुभव होगा कि जब कोई इमोशन होती है, तो जब मान लो गुस्से की इमोशन हुई पड़ी है, और कोई व्यक्ति उस वक्त
चेहरा आ जाता है सामने, वो व्यक्ति भी कोई ना कोई वहां पे आकर के और हमारे लिए ट्रिगर बन जाता है, गुस्सा और बढ़ जाता है। तो और ऐसा 5-7 बार हो जाए लगातार, तो फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति का चेहरा हमारे लिए एंकर बन जाता है। फ्यूचर में कोई सिचुएशन में ऐसा भी हो कि वो व्यक्ति कोई गुस्से की बात भी नहीं है, कोई इमोशन में नहीं है हम लोग, लेकिन वो व्यक्ति का चेहरा आ जाए सामने, तो वही गुस्से की फीलिंग दोबारा आ जाती है, क्योंकि वो साथ में जुड़ गया था ट्रिगर के रूप में। ठीक उसी तरह हमारे सामने कोई इवेंट नहीं होती है, लेकिन हम देखते हैं, सुनते हैं, टच में आते हैं, स्मेल में आते हैं या टेस्ट करते हैं, तो उसी चीज का एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो एनएलपी ने अब इसमें ये एंकरिंग टॉपिक डाला है, एंकरिंग की टेक्निक बताई है। कॉन्शियसली हम पॉजिटिव माइंड स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। जब आप किसी इमोशन की पीक पर होते हैं, चरम सीमा पर होते हैं, वो इमोशन बहुत है हाईली हमारे अंदर जनरेट हो चुकी होती है, और उस वक्त जो ये 5 सेंसेस की जो भी बातें हैं, देखना, सुनना, स्मेल करना, टच करना, फील करना, ये इनमें से कोई भी विशेष हो जाता है। मान लीजिए वो एक गुस्से वाली बात है, चेहरा सामने आ जाए तो एकदम से ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। तो हमारी लाइफ में इस तरह के बहुत सारे अनरिसोर्सफुल, यहाँ पे आपको पता है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ बोला नहीं करते हैं, कुछ नेगेटिव नहीं होता, कुछ पॉजिटिव नहीं होता। हमारे यहाँ होता है तो एनएलपी में क्या होता है, अनरिसोर्सफुल और रिसोर्सफुल स्टेट। तो अनरिसोर्सफुल नेगेटिव स्टेट को कहते हैं, रिसोर्सफुल पॉजिटिव को कहते हैं। तो वो सब हो जाया करता है। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे अनरिसोर्सफुल एंकर्स बने हुए हैं। अब हम अपने लिए कॉन्शियसली रिसोर्सफुल स्टेट क्रिएट कर सकते हैं और उसे और ज्यादा स्ट्रोंग बना सकते हैं। उनको हम स्टेकिंग ऑफ एंकर जो है उस चीज में हमारी मदद करता है। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर करूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे पड़ोस में एक बच्चा है छोटा सा, तो 1 साल का। तो वो खेल रहा था, बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहा था। तो उसकी मदर क्या कहती है, बेटा एक हाथ उठाओ, उसने एक हाथ उठा लिया। उसकी माँ ने कहा दोनों हाथ उठाओ, बच्चे ने दोनों हाथ उठा लिए। तो एक स्पेशल किस्म की वो रिदम निकालने लगी, डम 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 डम। तो बच्चा नाचने लग गया, एंजॉय करने लग गया। और मैं देख रही थी, वहाँ बच्चा देखो कैसे, किस तरह से जुड़ा हुआ है इन सारी इमोशंस के साथ। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो। कहते ना एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में ऐसे एक्शन करवाते हैं वो, कि भी एक हाथ उठाओ, सारे बच्चे एक हाथ उठा लेते हैं, दो उठाओ, दोनों उठा लेते हैं, फिर एक रिदम बजती है तो सारे बच्चे नाचने लग जाते हैं। कहते मैं बस वही इसको करवा रही थी। तो इतने में क्या हुआ, हम बातें कर ही रहे थे कि बच्चा जो खेल रहा था, जंपिंग कर रहा था, गिर गया। और गिरते ही रोने लग गया। बच्चा छोटा था तो जोर जोर से रोने लग गया, चीख चीख के। अच्छा, मुझे फिर एकदम से आया कि चलो इसको वही एक्शन दोबारा से करवाते हैं। मैंने कहा बेटा एक हाथ उठाओ, एक हाथ उठा लिया। मैंने कहा दोनों हाथ उठाओ, दोनों उठा लिए। और वही रिदम बजा के दिखा दी, डम 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 करके। तो नाचने ही लग गया, रोना भूल गया। अब देखिए उसके इस प्रकार के इमोशन के साथ वो क्या जुड़ गया, एक हाथ उठाओ, दो हाथ उठाओ, और डम 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 म्यूजिक की वो धुन वो जुड़ी हुई थी, और वो नेगेटिव स्टेट से बाहर आ गया। तो ये एक एंकर बनना इस तरह से काम आता है कि बंदा नेगेटिव स्टेट में आ गया है, फिर पॉजिटिव में आ गया, वो नाचने लग गया, डांस करने लग गया, खुश होने लग गया। तो ये इस तरह से काम आता है ये एंकरिंग का। और अब ये रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट उस वक्त बिल्कुल समझ में आई किस तरह से बन जाती है। कि भाई हमारे पास एक सिस्टम बन जाता है कि जब हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जब हमें नीडर होने की जरूरत है, जब हमें साहसी होने की जरूरत है, और हमारे पास एक सिस्टम है, स्विच ऑन किया और फीलिंग आ गई। तो इस प्रकार से इस एंकर को हम यूज कर सकते हैं जस्ट जहां भी चाहें, उसी तरह से माइंड को हम रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में रख सकते हैं, स्ट्रोंगली रख सकते हैं, पॉजिटिव ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं। तो अच्छा, एक और भी ऐसा ही सीन था कि किसी को उसमें अपने ही घर में रूम में अकेले रहने में डर लगता था। जब वो रूम में अकेले होता था तो उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगता था, डर लगने लगता था, नींद नहीं आती थी, परेशान हो जाता था, मैं अकेला हूँ, डर लगता उसको। तो ऐसा भी एक फोबिया बना हुआ था। तो उसको भी उससे निकालने के लिए भी यही किया गया था कि उसको एक ऐसी स्टेट में ले जाया गया जहां पर वो बिल्कुल निर्भीक था। उसको चाहे कहीं भेज दो, कोई ऐसा सीन याद करवाया गया कि पास्ट में जाओ, ऐसा सीन को याद करो जब तुम बिल्कुल ही डरते थे, कोई ऐसी बात भी हुई तो भी आप डरे नहीं थे, तो वो सीन याद करो। उसको वो सीन याद कराया गया और उसको एकदम से आए ये, इस तरह से भावना है इसके अंदर। और वो फिर
उस फोबिया से निकल पाया। जब भी वो जाता है रूम में तो उसमें वही फीलिंग, ये ऐसे करके कर लेता और वो उससे निकल गया। तो ये अपना अपना एक तरीका है। आप कोई भी इमोशन, कोई भी इमोशन को तोड़ने के लिए इस तरह से ट्रिगर बना सकते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, जैसे कॉन्फिडेंस का एंकर क्रिएट किया है वैसे ही हमें और भी करने हैं, स्टेक करना है। तो ये हम दो तरीके हम इसके साथ बात करेंगे इस विषय में। जब भी आपको एंकर क्रिएट करना है तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के पीक में जाना है। पास्ट की कोई इमोशन याद करनी है, कोई कोई ऐसी सिचुएशन, इवेंट याद करनी है जिसमें आप उस इमोशन की पीक में थे, कॉन्फिडेंस लेवल की पीक में थे, या खुशी की पीक में थे, या बहुत शांत अवस्था की पीक में थे। नहीं, बहुत शांत थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत आप बहादुर थे, बहुत ही पावरफुल थे उस वक्त आप। तो उस सिचुएशन में जाना है। उस सिचुएशन में जा करके अपने माइंड को एक कमांड देना है, देखो याद करो उस वक्त और क्या क्या हुआ था। विजुअल उस समय का याद करो। उस समय जो बातें हो रही थी आपका, आप मन ही मन क्या बोल रहे थे, मन ही मन कैसी, क्या क्या आपके अंदर वर्बल बातें चल रही थी, या किसी ने कुछ बोला उस वक्त आपको, शाबाशी दी, ब्रेवो कहा, या क्या कहा, तो वो भी याद कर सकते हैं। आपको शरीर में क्या सेंसेशन हो रहा था, किस तरह की आपकी सांसें चल रही थी, वो सारी बातें आपको याद करनी, फीलिंग करनी है। तो उस वक्त जो भी सेंसेशन, जो भी टेम्परेचर फील हो रहा था, उसमें जीना है, एक बार, एक बार उस भाव में जाकर के जीना है। फिर वो ट्रिगर आपका एंकर बन जाता है। जैसे आपने पंच किया, आपने ताली बजाई, आपने दोनों हाथों से मुट्ठी से किया, थोड़ा जंप कर लिया, थोड़ा सा और कोई ऐसे करके कर दिया, तो अपने ये कोई ना कोई आपको ट्रिगर बना लेना है। तो और ये करना यूनिक है, हर एक इमोशन के लिए यूनिक करना है। आपको कॉन्फिडेंस के लिए अलग बना लो, और पावरफुल बनने के लिए अलग बना लो, लीडर बनने के लिए अलग बना लो, और कोई और हैप्पीनेस की फीलिंग के लिए अलग बना लो। इस तरह से हर फीलिंग के लिए अलग एक क्रिएट खुद ही करना, अपने लिए करना है। और करना कब है, उस टाइप की फीलिंग पास्ट में जाके फील करना है, और खूब उसके अंदर जीना है थोड़ी देर के लिए, और उस वक्त वो बना लो, चाहे चुटकी बजाना ही बना लो, बस। हाँ, आया आइडिया, ये माइंड में रखना है। और फिर जब भी आप चाहो उस इमोशन को जीना, दोबारा से वो ट्रिगर बजा दो, बस उसी भावना में आ जाओगे। तो इस तरह से आप ये चार पांच तरह की आप इस तरह से बना सकते हो। और जैसे कॉन्फिडेंस की बात ही हम कर रहे हैं, तो उस वक्त तक क्या बोल, कैसे कैसे शब्द बोलते हैं इंसान, आई एम द पावर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इजीली। तो इस तरह के शब्द भी हम बोलते होते हैं। तो ये शब्द भी आपके ट्रिगर हो सकते हैं, वो सीन भी आपका ट्रिगर हो सकता है, वो एक्शन आपका ट्रिगर हो सकता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये जो भी एंकर है, फिर आप उसको स्टैक, वो हमेशा यूज करोगे और पावरफुल बनता चला जाएगा। उसको दो चार बार रिपीट करना है, कॉन्शियसली रिपीट करना है, फिर वो आपका ट्रिगर बन जाता है। जैसे हम कॉन्फिडेंस की बात करी, हमने पावरफुलनेस की बात करी, तो काफी एरियाज हैं लाइफ में, इस तरह से हम कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सीन याद करने पड़ेंगे। आपने कभी स्कूल में गेम खेला था और आपको जीत हासिल हुई थी, आपको अवार्ड मिला था, तो कैसी फीलिंग आई थी, क्या आपके अंदर सेंसेशन हुआ था, और आपने फिर क्या किया था, वो सब याद करेंगे। तो उसमें उसमें आपने जो एक्शन किया, उस एक्शन को अपना ट्रिगर बना लो। स्कूल में आपकी बड़ी प्रशंसा हुई, प्रार्थना सभा में आपको बुला करके आपको बहुत प्रेज की गई, आपको अप्रिसिएशन मिला, लोगों ने क्लैपिंग की आपके लिए, वो सीन को याद करो, आपने कैसा फील किया उस वक्त। तो उस सीन से जोड़ लो, एक कोई इमोशन वहां से जुड़ सकती है आपकी। तो इसी तरह से आप पिछली कोई भी इमोशन में पांच ऐसे इवेंट्स को याद करें। अभी कर लेंगे, ये थोड़ा सा टास्क कर लेना चाहिए। अभी आप लिखने लगेंगे, पांच ऐसी इवेंट्स को लिख लें जहां पे आपने पांच तरह की फीलिंग्स को कभी फील किया होगा, इमोशंस को फील किया होगा। जैसे कॉन्फिडेंस के लिए है, हो गया एक, तो एक बड़े पावरफुल के लिए हो गया, कि निडरता के लिए हो गया है, और एक और पीस, हैप्पीनेस। आप इस तरह की कुछ फीलिंग्स ले लो, आप पांच पांच इमोशंस लो और पांच इवेंट को जोड़ो साथ में। अभी कर लो, अभी लिखो, इनको लिख लो साथ के साथ में। क्लास में आपके अच्छे मार्क्स आए हों, कोई आपको सक्सेस मिली हो, तो वो सब नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो, फिर मैं भी पूछती हूँ आपसे, लिखा क्या, कुछ बनाया क्या आपने।
क्योंकि हमें हमेशा लाइफ जो है एक जैसा नहीं होता है, अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो ऐसे ऐसे पल भी आते रहते हैं लाइफ के अंदर। तो उनको याद करना है, अच्छे पल को याद करके ही हम आगे फ्यूचर में जी रहे होते हैं। और नेगेटिव परिस्थिति में अपने आप को संभाल के, अपने आप को ट्रिगर करके, एंकरिंग करके, हम अपने आप को फिर से हम अच्छे पलों को याद करके उसी भावना में आ जाते हैं। लिख रहे हो? लिखा किसी ने? तो अनम्यूट करके बताएंगे फिर मेरे को, लिखा है तो। मैम लिख रही हूँ। ओके ओके, ठीक है, लिखिए, जिसने लिखा वो बता दे। याद कर रहे हो अभी हैं? ठीक है, करते रहो याद, अच्छी बात है, लिखो। फिगर बना सकते हो तो बना लो, कोई इमोशंस को। कैसा स्टेट ऑफ माइंड था उस वक्त, उसे जीना है आपने। उस वक्त का कोई ट्रिगर क्रिएट करना है, और फिर जब भी उस ट्रिगर को यूज करोगे, फिर से उसी पल को जीने लगोगे। अभी आप नोट करो, मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए बाद में कर। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से आप इमोशन से जुड़े हुए ट्रिगर बना सकते हो, और उनको स्टेकिंग यस मैम। करके आगे फ्यूचर में भी उनको यूज कर सकते हो। जैसे ही वो ट्रिगर सामने आएगा, आपके वो इमोशंस वही बन जाएंगी, एकदम से याद आ जाएगा, वाह। हाँ मैम, मैंने लिखे एक तो, हाँ, 3-4 लिखे मैंने भी। गुड, वेरी गुड। और उनको याद रखना है, जब भी जी। आप इस तरह की इमोशन की जरूरत है, उन ट्रिगर्स को याद कर लेना, याद आ जाएंगे। तो ये जी मेरे मैम। सी स्टेकिंग ऑफ एंकर से ये बात हो जाती है। दूसरा हम टॉपिक ले रहे हैं, कोलैप्सिंग ऑफ एंकर्स। यानी कई जो नेगेटिव बन गए उनको कोलैप्स भी तो करना है। हम तो उस बात से कई बार नेगेटिवली एंकर्ड हो जाते हैं, नेगेटिव फीलिंग में आ जाते हैं। अननेगेटिव का मतलब है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, अनरिसोर्सफुल स्टेट में आ जाते हैं, उससे भी तो निकलना है। तो इसको हम कोलैप्सिंग ऑफ एंकर्स बोलेंगे। एंकर को खत्म करने का कार्य है, उनको बिल्कुल मिटा देने का कार्य करेंगे। बेकार के एंकर, जो नकारात्मक एंकर्स हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाए। उनसे हमारी जो माइंड की स्टेट है वो बहुत ही नेगेटिव बन जाती है, अनरिसोर्सफुल बन जाती है। तो इस प्रकार के जो भी एंकर्स हैं, उनको तोड़कर, उनको नष्ट करके एक अच्छे एहसास में जाना है, बहुत अच्छी मनस्थिति में जाना है। ये कैसे होता है? बहुत ही अलग तरीके से। जब आप अपने इस प्रकार के जो नेगेटिव एंकर्स हैं, जब उनको खत्म करते हैं, तो ये ऐसा होता है। और इसको हम अब देखेंगे। हम बेकार इस तरह के एंकर से हम घिरे हुए हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एंकर हैं। कोई भी बात हो जाए, मूड ऑफ तो फटाफट हो ही जाता है ना, हम नेगेटिव उसमें भावना में तो आ ही जाते हैं। तो ये बेकार की भावनाएं, जो अनरिसोर्सफुल जो माइंड स्टेट है, वो बन जाता है। तो जैसे किसी का चेहरा देखकर गुस्से में आ जाए, ये एक बात तो ये सबसे बड़ी हो जाती है। और ज्यादातर ये हस्बैंड वाइफ में हो जाता है कई बार। कई बार जब लड़ाई का मूड होता है, तो फिर वो एक दूसरे का चेहरा तक देखना नहीं चाहते हैं। तो ये पीक स्टेट में जब हो जाता है, तब होता है ऐसा। या फिर किसी का टच जो है वो अच्छा नहीं लगता, कोई स्मेल अच्छी नहीं लगती, कोई स्मेल किसी नेगेटिव फीलिंग से जुड़ी हुई है, वो नहीं अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हम वो एहसास में आ जाते हैं, पुराने वाले जो बेकार का एहसास था उसमें आ जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल एक हम लेके चलते हैं। जैसे घर में किसी कई बार क्या माहौल होता है, डेथ हो जाती है। तो जितने भी लोग शोक प्रकट करने आते हैं, वो मोस्टली क्या करेंगे, कंधे पर हाथ रखेंगे और कहेंगे सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ये इस तरह की फीलिंग वो जताते हैं अपनी भी, और सुनने वाले को भी उस वक्त दुख की फीलिंग में ही रहता है वो। तो उसको बार बार ये जो टच बनता है ना, कंधे पे किसी ने हाथ रखा और वो जो भी शब्द बोले, वो उदासी का ही उदासी का समझता है उस चीज को। और जैसे ही फिर बाद में वो जो जो शोक के जो ज्यादा इंटेंस दुख के दिन है, वो जब निकल जाते हैं, उसके बाद भी यदि कोई उसके कंधे पे उसी तरह से हाथ रख दे, तो फिर वही दुख की भावना में चला जाता है।
तो ये जो नेगेटिव बन गया, ये जो कंधे पर हाथ रखना और उस वो जो टच की जो फीलिंग है उसमें जब आ गए, तो उसको भी तोड़ना है। ये इसको तोड़ने, ये उदासी का एंकर बन गया हमारे लिए। ये कि ये टच जो है उदासी दिलवा देता है। तो अब इसको तोड़ने के लिए भी हम कर सकते हैं, एक तरीका एक और भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा कि भी वो, अब जैसा टच इधर है वैसा ही इधर रख के और फिर कोई पॉजिटिव बातें बोलनी है। तब फिर, और फिर दोनों को ऐसे दोनों पे रख के, फिर ये टेक्निक है आगे हम कर रहे हैं एक एक करके, फिर वो उसमें मिक्स हो जाएंगे वो और वो चीज खत्म हो जाएगी पुराने वाले। जैसे इसमें कोलैप्सिंग की चार टेक्निक आज हम चर्चा करेंगे, चार टेक्निक्स पर। तो जैसे एक एग्जाम्पल बताया हुआ था कि भाई एक लेडी ऐसी है जो किसी व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो एक इसने एनएलपी, जो एनएलपी स्पेशलिस्ट है, उसने पूछा कि भी इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को तुम पसंद नहीं करती हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उसे ज्यादा पसंद करने लग जाओ? तो इस बात को सुन करके उसे एकदम से बुरा लगा, कहते ये कैसे हो सकता है? अब जब उसने मेरे जीवन में इतना संकट पैदा किया है, तो मैं कैसे उसको देख करके खुश हो सकती हूँ? उसको और भी गुस्सा आ जाता है जैसे। तो उसने फिर एक टेक्निक अपनाने को बोला। कहता है अच्छा ठीक है, हम एक टेक्निक करते हैं। तो जिसको आप ना पसंद कर रही हो, उसको भी आप इतना ज्यादा नहीं उससे बुरा मानोगी, उसको थोड़ा बहुत पसंद करने लग जाओगी। हो सकता है आप उसके प्रति जो भी भावना है उसको खत्म ही कर दो। तो उसने कहा चलो, टेक्निक अपनानी थी उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो, दोनों हाथ खड़े करो, एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी। तो राइट हैंड में उस व्यक्ति का चेहरा देखो जिसे आप पसंद करती हो। तो उसने राइट हैंड की तरफ देखा, और उसने ऐसे व्यक्ति को याद किया जिसको वो पसंद करती है। उसने देखा कि इस हाथ में उसका चेहरा है, और उसने देखा इसका क्या पसंद है तुम्हें? कहते इसकी स्माइल बहुत अच्छी है, इसकी आंखों में ब्राइटनेस है, और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। तो कहता है ठीक है, ये इसकी अच्छी बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। कहता है अब उस व्यक्ति को, चेहरे को लेफ्ट हैंड में रखो जिसको पसंद नहीं करती हो। तो उसने रख लिया। फिर वो कहते हैं, फिर इस जो इसकी जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी स्माइल है या अच्छी आंखों में ब्राइटनेस है, वो सारी उधर भी देखो कि उसके चेहरे में भी आ रही हैं। उसके चेहरे में भी स्माइल है, उसके आंखों में ब्राइटनेस है, वो भी शांत स्वभाव का है। तो उन्होंने कहा पहले इसको देखो जिसको पसंद करती हो, फिर उसको देखो। पहले इसको देखो फिर उसको देखो। तो 5-7 बार उसने ये एक्टिविटी करवा दी। कहते इधर देखो, इनकी ब्राइटनेस इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, दोनों तरफ कहते सेम उन्होंने ब्राइटनेस है उनकी। कहते अब आंखें बंद करो। बंद आंखों से भी राइट हैंड वाले चेहरे को भी देखो, लेफ्ट हैंड वाले चेहरे को भी देखो। पहले लेफ्ट वाले को देखो, राइट वाले को देखो, लेफ्ट वाले को देखो, राइट वाले को देखो। तो दोनों को आंख बंद करके भी उन्होंने दिखा दिया। और फिर ये कहा कि अच्छा, अब आप कहीं मत देखो, सामने देखो, और अपने नाम की स्पेलिंग बताओ। यानी वो स्टेट जो बनी हुई थी ना, उसको ब्रेक करवाने के लिए बोला कि वो अपने नाम की स्पेलिंग बोलो। अच्छा, उल्टी स्पेलिंग भी बोलो, अपना फोन नंबर बोलो। यानी वो माइंड की स्टेट तोड़वा दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप इन दोनों हाथों को मिला दो, और दोनों हाथों को मिला करके, और फिर से इनको मिक्स कर दो कि दोनों एक जैसे हो गए हैं जैसे। और फिर दोनों हाथों को ऐसे करो, आंखें खोलो, और अब ये देखो कि लेफ्ट हैंड वाला चेहरा कैसा लग रहा है। तो फिर वो कहती है, कहते हैं हाँ अब इतना बुरा नहीं लग रहा है। मतलब वो उसके अंदर भी वो स्माइल देख पा रही थी, जिसका चेहरा देखना ही पसंद नहीं करती थी। और ये एक्टिविटी के बाद वो कहती है कि हाँ अब इतना बुरा नहीं लग रहा। यानी जो चीज उसके चेहरे पे वो देखा करती थी, उसने फिर वो जो अच्छा जो चेहरा लगता था उस वाली फीलिंग वहां देखनी शुरू की। तो वो उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज होने लगा। तो ये एक एक्टिविटी है ये भी, कि आप किस तरह से अपनी, जो नेगेटिव बन गया था एंकर, जो चेहरा नेगेटिव एंकर बन गया था, उसको बदलना कैसे है। उसको उससे जोड़ देना है, जो पॉजिटिव फीलिंग वाली जो चीज है, उसके साथ उसको जोड़ के मिक्स कर देना है उस चीज को, बस। तो इस तरह से हम अनरिसोर्सफुल ट्रिगर को, अनरिसोर्सफुल एंकर को हम रिसोर्सफुल में बदल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है?
तो अब ये जो इरिटेट होता था उसको देख करके, वो अब इरिटेट वाली जो भी फीलिंग है वो कम हो गई उसकी। अगर ये 2-4 बार और इस तरह से कर लिया जाए तो वो कम हो सकता है, क्योंकि उसने उसके अंदर फिर पॉजिटिविटी देखनी शुरू कर दी। तो ये इस तरह से हम एक एंकर को हम कोलैप्स कर सकते हैं जो नेगेटिव बना हुआ है। ठीक है, सभी कोरिलेट कर पाए इस बात को? हो सकता है ये, हो सकता है अगर प्रयास करेंगे तो। यस मैम। वैसे एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जिनका हम चेहरा भी देखना नहीं चाहते, लेकिन वही दिन हाँ, सामने उसी रहते हैं। जिसका देख नहीं सकते, देखना नहीं चाहते ना, उसी का देखना है फिर। क्या लेफ्ट रहता है कार्ड हमारे। में रख के, जिसका देखना चाहते हैं उसका राइट में, नहीं देखना चाहते उसका लेफ्ट में। इसको करके देखना प्रैक्टिकल, या तो अब अभी करके देख लो, तब तो कोई बात है ना, तब समझ में आए। अभी करके देखते हैं, चलो प्रैक्टिकल इसको। दोनों हाथों को ऐसे हम्म। करते हैं, चलो। या टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? ठीक है, अभी तो ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, दोनों हाथ ले लो इस तरह से। तो राइट हैंड में उसका चेहरा रखो जिसको आप खूब पसंद करते हो, जिसके स्माइल को, जिसके थिंकिंग को खूब अच्छा पसंद करते हो, उसको राइट हैंड में रख लो। और जिसको बिल्कुल नहीं पसंद करते उसको रख लो लेफ्ट लेफ्ट में। और ऐसे करके देखो। हाँ, तो राइट वाला जो है उसमें देखो आपको क्या पसंद है, वो चीजें देखो, और मन में खुश हो उसके लिए। और फिर देखो लेफ्ट की तरफ जो चेहरा है उसको देखो, कि लेफ्ट वाले चेहरे में आपको क्या नहीं पसंद है। अगर वो चेंज हो जाए, उसकी मुस्कान बदल जाए, उसके चेहरे में चमक नजर आने लग जाए, वो देखने की कोशिश करो उसमें। नहीं आ रही है पहली बार में तो राइट हैंड को फिर से देखो, फिर देख करके खुश हो कि हाँ, मतलब उसको देख के चेहरे के भाव बदल रहे हैं। और जो लेफ्ट हैंड वाला है, उसको देख के चेहरे के भाव दूसरी तरह से बदल रहे हैं। फिर आप बार बार देखेंगे, राइट हैंड वाले को देखो, फिर लेफ्ट की तरफ देखो। अब लेफ्ट वाले में वही चीजें देखने की कोशिश करो जो आपको राइट वाले की पसंद आती हैं। उसकी स्माइल, उसकी चमक, उसकी पॉजिटिविटी, लेफ्ट वाले में भी देखो। तो पसंद वाले को देखो, नापसंद वाले को देखो, पसंद वाले को देखो, नापसंद वाले को देखो। अब अपनी आंखें बंद करो, बंद आंखों में से भी ऐसे ही अंदर ही अंदर देखो, राइट वाले चेहरे को भी, लेफ्ट वाले को भी, दोनों को देखो। और फिर एक बार सामने देख करके आंखें खोल के अपने नाम की स्पेलिंग बोलो, उल्टी साइड से भी बोलो, अपना फोन नंबर बोलो। अब दोनों हाथों को मिक्स कर देंगे ऐसे, दोनों हाथों को मिक्स कर देंगे, ऐसे घुमा लेंगे हाथों को, बाद दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों की स्टेट एक जैसी कर दी। और फिर से हाथों को ओपन करके खोल ले, फिर से अपने नाम की स्पेलिंग बोल ले। यस, ये स्टेट ब्रेक हो गया। और फिर से आंखें बंद करें, और फिर उस चेहरे को देखें जिसे पसंद नहीं करते हो। तो क्या वही फील आ रही है जब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, या कोई फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि किसी को भी हम ना पसंद करते हैं तो वो हमारे ही इमोशंस पर बहुत गलत प्रभाव डालता है। इसलिए हमें सबके लिए जो है अच्छे भाव में रहना चाहिए। तो इस तरह से इस ये जो नेगेटिव एंकर बना था उसको हमने तोड़ दिया है, जो नेगेटिव इरिटेट करने वाली बात थी उसको हमने खत्म किया है। ठीक है, वापस स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में आ जाए। ठीक है, ओके। हो पाया? कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिली? यस मैडम, कुछ फर्क पड़ा है। थोड़ी सी। ओके, थोड़ी सी मैम तो मिली। ये उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात है या फिर वैसे कैरेक्टरिस्टिक की? वो तो बदलेंगे नहीं ना, लेकिन अपना हमारा वो बदल हाँ, जाएगा हम बस। अपने इमोशन को तो बदलने हैं, हमें तो अच्छे भाव में रहना है ना भाई, हमने अपने इमोशन को खराब हम्म। नहीं करना है बस। वो तो क्या, वो हम्म। तो तभी बदलेंगे जब उनकी बुद्धि में कोई नॉलेज आएगा, कोई समझ आएगी, तब बदलेगा वो। या मतलब ये है ना हमारी कि हमारी तरफ से नेगेटिव इमोशन ना निकले बस, उसके लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो चलिए, हमारे जो होते हैं वो हमको ही नुकसान पहुंचा रही है, हमें उसको तो नुकसान कोई। ये दिस इज द पॉइंट, यस। हाँ, अच्छा। इसलिए इमोशन को चेंज करना है, क्योंकि हमारे इमोशन हमारे मन है, हाँ, उनको पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। यही बात है ना।
बिल्कुल यही बात है। अभी हम दूसरा एक एग्जाम्पल कर रहे थे जो दुख के समय का था। दूसरी टेक्निक ये है, ये तो हमने की दोनों हाथों वाली कर लिए। दूसरी एक टेक्निक और है जो अभी हम वो उस सीन में गए थे जब घर में कोई डेथ सी, दुख का माहौल था, किसी ने कंधे को छुआ और एक दर्द सा महसूस हुआ। तो उसके लिए रिसोर्सफुल एंकर क्रिएट करना है। तो रिसोर्सफुल एंकर कैसे किया जाता है? जब आपको सैडनेस है तो आप एक हैप्पीनेस वाले स्टेट में जा करके करके लाएंगे। एक आपको उसमें एक पास्ट की कोई ऐसी सीन याद करना है जिसमें आप बहुत हैप्पी थे। तो हैप्पीनेस वाले स्टेट में जाना है जहां बहुत खुश थे। तो उस स्टेट में आपने क्या सुना, क्या फील किया, क्या देखा? जब आप बहुत हैप्पी थे, पीक पे थे हैप्पीनेस आपकी, तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कैसी थी, आप उसको देखेंगे। और उस स्टेट ऑफ माइंड में कैसी फीलिंग आ रही थी, उस तरीके से दूसरे कंधे को टच करेंगे दूसरे साइड में। तो उसमें इस तरह से फिर स्ट्रोंगनेस हो सकता है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, ग्रेटिट्यूड, पीस, जो भी फीलिंग उस वक्त हो रही थी, तो वो इस तरह से हम उसको इंस्टॉल करेंगे अपने अंदर, उसको ला करके फिर हम दोनों साइड में दोनों साइड में जो है हम रखेंगे। एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव फीलिंग के साथ, एक तरफ वो जो सैडनेस वाला हाथ था उस तरह से रखेंगे। तो दोनों एंकर्स को एक साथ टच करना है, सेम प्रेशर से करना है। तो वो फीलिंग एक तरफ हैप्पीनेस की है, पॉजिटिव की है, एक तरफ नेगेटिव की है, दोनों कंधों में ये आ रही है। तो इसको जो प्रेस करेंगे और उस फीलिंग के साथ करेंगे जो अंदर आ रही है, तो वो फिर एंकर वहां पे कनेक्शन क्रिएट होगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन को ज्यादा महत्व देता है। जब दोनों तरफ हम, एक तरफ सैडनेस है और एक तरफ वो हैप्पीनेस की फीलिंग वाला हैंड है, तो फिर जब दोनों को एक साथ सेम प्रेशर में हमने टच किया, तो ब्रेन में मैसेज जाएगा पॉजिटिव वाला। क्योंकि नेगेटिव को ब्रेन एक्सेप्ट कम करता है, पॉजिटिव को ज्यादा अच्छे ढंग से करता है। तो यहाँ पे फिर हम इस तरह से करेंगे। और फिर क्या होगा कि जब ऐसे करेंगे तो एक आंखें बंद करके जब सोचते हैं तो फिर एक न्यूट्रल सी फीलिंग आएगी। न्यूट्रल फीलिंग करके तो सैडनेस की जो फीलिंग होगी उससे ज्यादा हैप्पीनेस की फीलिंग होगी। जो सैडनेस वाली फीलिंग कायम कर रहे थे वो कोलैप्स हो जाएगा। जो एंकर सैडनेस की फीलिंग दे रहा था वो कोलैप्स हो जाएगा, और जो हैप्पीनेस की दे रहा था वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिसोर्सफुल एंकर को क्रिएट कर सकते हैं टच की फीलिंग से। फिर आप खुद ही फील करेंगे कि जो उस कंधे पर हाथ भी रख रहा है तो वो फीलिंग नहीं आ रही है, उसमें अब फर्क पड़ गया है। तो इस तरह से हम टच वाली फीलिंग को भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो सकता है भी। हम्म। अब हम तीसरी टेक्निक की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जब बहुत सारे लोग सामने होते हैं तो बोला ही नहीं जाता, या कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि बहुत सारे लोग जो बात कर रहे होते हैं तब भी बात करने का मन नहीं करता, ज्यादा सुनने का ही ज्यादा करता रहता है। तो यह भी एक प्रकार का डर या घबराहट महसूस होती है। तो कभी ऐसा महसूस हुआ है क्या किसी को कि जब बहुत सारे लोग सामने हों तो बोला नहीं जाता है, घबराहट होती है, डर होता है, संकोच होता है हमारे अंदर, ऐसा महसूस करते हैं? ऐसा तो अक्सर ही होता है। अक्सर होता है। तो ये तो तो क्योंकि अब आप मैंने ये बताइए, ऐसी डर की और घबराहट की भावना की बजाय आपको कौन सी भावना चाहिए? कौन सी भावना चाहिए? वो देखो, वो बताओ। डर और घबराहट की बजाय कौन सी भावना चाहते हैं? कॉन्फिडेंस से बात कर सके हम भी उनके साथ। कॉन्फिडेंस से, मजबूती बात से, मोटिवेशन से हम बात करना चाहते हैं। तो ऐसे आपने चार पांच ऐसी पॉजिटिव फीलिंग्स को, पॉजिटिव इमोशंस को लिखना है कि आप उस वक्त कौन सी फीलिंग चाहते हैं कि आप बोल पाए। तो वो लिख लो। तो जैसे कौन सी होगी? फियरलेसनेस हो गई, करेज हो गई, कॉन्फिडेंस हो गई, और क्या होगी, और मजबूती, स्ट्रांगनेस, स्ट्रांगनेस हो गई, मोटिवेटेड हो,
तो ये 5-6 भावनाएं लिखो, आप भी अपनी तरफ से और लिख सकते हो जो भी आप चाहो। तो इस तरह से 4-5 पॉजिटिव फीलिंग्स का चयन कर लो, सेलेक्ट कर लो उन्हें। और किसी भी भावना के लिए अपने बाएं या दाएं हाथ का प्रयोग करें। यानी एक हाथ आपका पॉजिटिव फीलिंग के लिए है, एक हाथ नेगेटिव फीलिंग के लिए है। और आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव एंकर स्थापित करना है। अब आप ये देखेंगे कि जब आप आत्मविश्वास में थे, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में थे, तो फिर आप उस समय पे जाएंगे और उस समय पे आप कैसे, ये जो फीलिंग आपने अभी लिखी है ना, उन सब के लिए पास्ट की कोई इवेंट को याद करेंगे। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में थे तो आप कैसा फील कर रहे थे, तो वो आप आज भी उस फील को करके आए। उस वक्त आप कैसे दिख रहे थे, कैसे कपड़े पहने थे, किस रंग के पहने थे, ये सब फील करके आए। तो इसी तरह जो जो भी फीलिंग आप चाहते हो, उन सब की पास्ट इमोशंस में जा करके और अपने लिए एक ट्रिगर जो है सोच के आओ कि उस वक्त कैसे लग रहे थे। ट्रिगर कैसे बनता है ये आपको समझ आ गया होगा कि पास्ट की इमोशन जब पीक पे थी, उस वक्त आपके अंदर जो फीलिंग थी, या उस वक्त आपके अंदर जो भी एकदम से कुछ कुछ करने का जो मन कर रहा था, या टच करने का, फील करने का, बोलने का, जो शब्द आपने बोले थे उस वक्त, आई कैन डू, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, जो भी उस वक्त आप बोल रहे थे, उन शब्दों को याद कर सकते हो और उनको एक अपना एंकर की तरह से यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से आप जैसे राइट हैंड जो है वो पॉजिटिव के लिए रखेंगे कि जो भी याद आ रहा है तो आप वहां पे उस तरह की फीलिंग रखेंगे, लेफ्ट की तरफ वो दूसरी रखेंगे नेगेटिव वाली। और अब आप उस दृश्य को याद करते रहेंगे कि हाँ वो दृश्य था, ऐसा हुआ था। और इधर नेगेटिव याद करेंगे, और नेगेटिव को आप नेगेटिव में फिर भी उसमें भी, उस सीन में भी आप उसी फीलिंग को लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इतने लोग बैठे हैं तो मैं आराम से बोल पा रही हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। फिर उस सीन को याद करेंगे, उस चीज को याद करेंगे, फील करेंगे, शब्दों को, वर्ब, वर्चुअल, जो भी आप कर सकते हो सारा करेंगे। और फिर इसी तरह से आंख खोल के अपने नाम की स्पेलिंग बोलेंगे, फोन नंबर बोलेंगे, यानी अपने उस स्टेट को तोड़ेंगे। एक बार उस भावनाओं में बहे हुए हो, फिर एकदम से चेंज होकर के फिर दोबारा से आंख बंद करके उसी फीलिंग में फिर जाएंगे। अब क्या हो रहा है, आप वही तो हो जो आप उसमें कॉन्फिडेंस के स्टेट में थे, जो आप एक बहुत पावरफुल स्टेट में थे। उस वक्त क्या किया था, वही सब करो, आई कैन डू, आई एम पावरफुल। और इस तरफ देखेंगे नेगेटिव वाले जो भी सीन बने थे उनमें, और फिर वहां वही फीलिंग, फिर दोनों हाथों को यूं कर देंगे। और यूं बिल्कुल कोई अब नेगेटिव सीन नहीं है हमारे पास, सब हम वही हैं, बहुत पावरफुल, बहुत एनर्जेटिक, बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, हैप्पी, ये सब। तो इस तरह की फीलिंग में आकर के ये आप देखो आप क्या करते हो जब ऐसी अच्छी सी बात होती है कोई भी। तो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को जो हम इस तरह से बना लेंगे, फिर दोनों एंकर जो बने हैं उनको एक साथ हम फायर कर देंगे। और फिर इस तरह से हम अनरिसोर्सफुल एंकर को हटा करके रिसोर्सफुल एंकर को वहां पर लगा देंगे। उनको तो हमने दोनों को जो मिक्स किया था उनको तो खत्म कर दिया, फिर जो पॉजिटिव था उसको ला करके हम यहाँ पे पावरफुल बना देंगे, उसी को हम याद रखेंगे। और आगे जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी उसी एंकर को याद देखो। अब ये भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। अभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आप को संकोच होता हो, डर लगता हो, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता हो, ऐसी सिचुएशन को याद करेंगे और पास्ट की किसी को याद करेंगे। इसी तरह से जैसे चेहरे का हमने किया था, सेम उसी तरीके से दोनों हाथों में से एक में नेगेटिव को और एक में पॉजिटिव को, पॉजिटिव पास्ट की बात करके याद करेंगे, और प्रेजेंट में जो हम वो है, जो नेगेटिव बन रही है सिचुएशन, अनरिसोर्सफुल बन रही है, उसको याद करेंगे। फिर हम उसी तरह से आंखें बंद करके दोनों को सोचेंगे, और फिर हम मेंटल स्टेट को ब्रेक करके दोनों को मिक्स कर देंगे, और फिर उन नेगेटिव स्टेट को फायर करके एंकर को और पॉजिटिव को रखेंगे सामने। तो ये हमारा होगा मानसिक स्थिति को, मजबूत मानसिक स्थिति का जो एंकर क्रिएट करना है वो तरीका। ठीक है स्वाति जी, हो सकता है ये।
आप बताओ, आपने पहले किया हुआ है तो आप बताओ, ठीक है ये टेक्निक? हाँ मैम। बिल्कुल ठीक है। इसका अभ्यास करना पड़ेगा 5-7 बार 10 बार। खुद के लिए ही करना है, क्योंकि एनएलपी होती खुद के लिए है, तो खुद में ये चीजें, जब तक टेक्निक का अभ्यास नहीं करेंगे तो इसका भी कोई लाभ नहीं होता है। सिर्फ पढ़ पढ़ के रख लेने से लाभ नहीं है। इसको यूज करके देखें, इसका प्रभाव कैसा पड़ता है वो देखें। अपनी स्टेट को ठीक करने के लिए तो पढ़ ही सकते हैं, हम दूसरों की भी ठीक करवा सकते हैं। इसका यूज हमें इस तरह से भी कर लेना चाहिए। अच्छा, अब फोर्स टेक्निक। फोर्स टेक्निक में क्या है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति या किसी चीज से बहुत डरे हुए हो, तो जो आपको करना है वैसा ही करना है जैसा वो हाथ वाली चीज बताई थी ना, डरने की बजाय फिर आपको दूसरी भावनाएं जो निडरता की है वो फील करनी है, स्ट्रोंगनेस की, शक्तिशाली की, आत्मविश्वासी की फीलिंग करनी है। और अपने डर को नियंत्रित करने के लिए किस तरह की मानसिक अवस्था की जरूरत पड़ती है उसको फील करना है। किस तरह की पॉजिटिव फीलिंग्स की जरूरत पड़ती है, क्या करना है, एक एक करके। मान लीजिए आपके अंदर 3 पॉजिटिव फीलिंग है, 3 पॉजिटिव। ये किसका आवाज आ रही है? सच जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, म्यूट करना था, ठीक है। हाँ। तो एक एक करके मान लीजिए, तीन तीन कोई पॉजिटिव इमोशंस ले लीजिए। आप उन भावनाओं को अपने दाएं हाथ में फील कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ये कि वो आत्मविश्वास से भरे हुए हो। आप राइट हैंड में आपने पॉजिटिव इमोशंस लेनी है। तो मान लीजिए आप आत्मविश्वास से भरे हुए वाली फीलिंग आपने जनरेट करनी है। तो आपको उन भावनाओं को दाएं हाथ पर महसूस करना है। आपको महसूस करना है कि आप उस समय कैसा आनंद ले रहे थे, आपने आत्मविश्वास को कैसे फील किया था अंदर। और ऐसा जब होता है तो आप उस समय कितने शक्तिशाली थे, ऐसी मानसिक स्थिति में जाना है। जब आत्मविश्वास होता है तो आदमी मेंटली फिजिकली बड़ा स्ट्रोंग फील करता है। तो उस स्थिति में जाना है, और वो सब दाएं हाथ में फील करना है कि दाएं हाथ में कितना उस वक्त क्या हो रहा था, वो सारा फील करना है। और तीसरी बात, आपको उस मानसिक स्थिति में जाना है, उसे अपने दाहिने हाथ में महसूस करना है, इस भावना को फील करने की कोशिश करें। ये आप अभी भी कर सकते हैं, साथ के साथ भी कर सकते हैं। राइट हैंड में किसी बहुत अच्छी पावरफुल इमोशन को आप राइट हैंड में फील करेंगे। और एक और काम करना है साथ में, देखो पहले तो उसमें तो क्या था, सिर्फ फील करना था और हमने उस स्टेट को बना कर रखा लेफ्ट में राइट में ऐसे देखते हुए। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉजिटिव फीलिंग है, जो इसकी आत्मविश्वास वाली जो फीलिंग है, ये हमने ले ली राइट हैंड में, और इसको कोई रंग देना है। अब इस इमोशन को एक रंग दे दो, इस इमोशन का कोई कलर है वो दे दो। कोई बढ़िया सा कलर सोच लो अपने मन में अपना अपना। और और ये जो 3 भावनाओं का जो अगर तीनों इकट्ठी ले रहे हो तो तीनों को एक कलर दे दो कोई। भाई ये तीनों भावनाएं इतने बढ़िया कलर की हो रही है मेरे पास। तो रंग पर ध्यान दो कि आपके हाथ में वो रंग है, वो भावना आपके हाथ के अंदर है, वो रंग है उसके अंदर। फिर उसका शेप भी दे दो कोई। भाई इस शेप की है वो भावना, भाई राउंड शेप है, बॉल शेप में है, कि स्क्वायर है, कि कैसा है, वो शेप भी दे दो। और अगर कोई उसकी आवाज होती है तो आवाज भी दे दो उसको, तो वो आवाज भी दे दी। तो ये आप उसको क्या कहना चाहोगे, जो कुछ कहना चाहोगे वो भी दे दो। इसके बाद एक तो राइट हैंड में आपने पॉजिटिव ले रखी है और उसका रंग भी दे दिया, शेप भी दे दिया। फिर लेफ्ट हैंड में आपने क्या करना है, वो जो डर की भावना है, जो डर की भावना, जो मन की स्थिति उस वक्त डर के समय जो होती है वो ले लीजिए लेफ्ट हैंड में। अब आपको क्या करना है, उसको भी पूरी तरह फील करो। डर के समय कैसी कैसी फीलिंग होती है, कैसे हम डाउन हो जाते हैं, कितना हम घबरा जाते हैं, हमारा गला सूखने लगता है, जो भी फीलिंग कर सकते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ वो भी फीलिंग महसूस करें थोड़ी। फिर देखें उसमें रंग कौन सा दिख रहा है भाई, उसको भी रंग दे दें, कोई ना कोई आकार भी दे दें, शेप भी दे दें। और ये भी दे दें कि वो आवाज कैसी आ रही है उसके अंदर, आप क्या सुन पा रहे हो। यानी लेफ्ट हैंड में भी डर को भी कोई रंग दो, डर को कोई आकार दो, डर के कोई वॉइस दो, ये दे दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके हाथ में जो भावनाएं हैं, जो पॉजिटिव भावनाएं हैं, वो एक लिक्विड है। ये जो पॉजिटिव भावना ये लिक्विड रूप में है। और आप जो करते हैं, इन भावनाओं के सभी रंगों को इस हाथ में आप डाल रहे हो। और ये रंग जो भावनाएं हैं वो आपने उसमें डाल दी हैं लेफ्ट हैंड में, वो सारा मिक्स कर दिया। जो लिक्विड कलर थे वो आपने दूसरे हाथ के अंदर भी मिक्स कर दिए। और
उन दोनों हाथों को मिक्स कर दिया आपने, दोनों हाथों के कलर जो है एक जैसे कर दिए, अब कोई नजर ही नहीं आ रहा अलग कौन सा कलर है। दोनों कलर मिल चुके हैं, मिल चुके हैं। और अब आप आंखें बंद करें, आपने देखा कि दोनों कलर बिल्कुल मिक्स हो गए अब तो। अब वो जो डर वाली भावना थी वो कहीं पॉजिटिव भावनाओं के अंदर ही मिक्स होकर के गुम हो गई है, खत्म हो गई है, कोलैप्स हो गई है। और अब आप एकदम आंख खोल के सामने की तरफ देखेंगे, अपने नाम की स्पेलिंग बोलेंगे या फोन नंबर बोल लो, यानी उस वो स्टेट बना दिया आपने। और फिर आप अपने माइंड की स्टेट को एक बार चेंज करके फिर आप दोबारा से उसी फीलिंग में आएंगे कि अब देखो आप, वो डर वाली फीलिंग है क्या, लेफ्ट हैंड की तरफ देख के डर वाली फीलिंग को नोटिस करें आप। अब उसका रंग कैसा है, जो राइट हैंड का रंग था वो हमने मिक्स कर दिया, अब रंग कैसा हो गया इसका, आकार कैसा हो गया, आवाजें कैसी आ रही हैं। अब क्या है, तो अब देखिए क्या वो एंकर चेंज हुआ, खत्म हुआ डर वाला के नहीं, जो डर वाला एंकर था, नेगेटिव फीलिंग वाला एंकर था, वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर फील किया है तो बताएं मुझे, अभी कुछ फील कर पाए हो। यस मैडम, थोड़ा सा। थोड़ा सा, हाँ, इसको फिर करना। इसको अभी क्लास के टाइम पे जो थोड़ा बहुत फील किया है, इसको अलग से बैठ के भी करना, फिर देखना। फिर ये एंकर गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेम प्रोसेस को आप 4 से 5 बार 10 बार जितना करेंगे ना, उतनी उस जो नेगेटिव इमोशंस को खत्म करना अपन ने तो, और पॉजिटिव वाले को ही बढ़ावा देना है। तो वो इसी तरह से कलर और वो तरल दे करके उसको मिक्स कर देना है। तो ये 4 कोलेप्सिंग टेक्निक थी, तो जो आज हमने सीखी है। चलिए, अब टाइम तो कम है, लेकिन एक एक बात और हम करना चाहेंगे, टाइम और प्लेस की एंकरिंग। टाइम और प्लेस की एंकरिंग की बात करेंगे, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और ये हम सबको अपनानी चाहिए, जबरदस्त इसका फायदा है। तो आज हम जो कर रहे हैं उसको ध्यान से आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जा करके ठीक रहेगा। तो एनएलपी में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहा करते, हम क्या कहते हैं, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल। क्लियर है, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल कहते हैं। तो जब आप अच्छा फील करते हो या बुरा फील करते हो, गुस्सा आता है या डर लगता है, ये आपको नोटिस करना होता है। तो जैसे भी आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे, चर्च, जो भी जहां भी जाता है, जिसकी आस्था जहां जुड़ी है, तो वहां पे कैसी फीलिंग आती है, भक्ति की फीलिंग आएगी, पीस की फीलिंग आएगी। ये कैसे होता है, जब भी हम कोई मंदिर जाते हैं तो हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भक्ति और पूजा पीस की तरफ चला जाता है। जो अशांत होता है तो भी हम क्या कहते हैं, मंदिर जाओ, थोड़ा शांत हो जाओगे। तो ये, क्योंकि शांति का वहां पर हमारे साथ एक एंकर जुड़ा हुआ है, तो थोड़े समय के लिए भी जाकर बैठ जाते हैं तो अच्छा महसूस हो जाता है। तो ये एंकर है। उसी तरह से घर में भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग फीलिंग होती है, जहां पर जब बैठते हैं वैसा ही फिर फील होने लगता है। किसी को बेड पे जाते ही नींद आने लगती है, तो बेडरूम में जब जाएंगे तो पढ़ने का कम मन करेगा, क्योंकि वह नींद आएगी। फिर स्टडी रूम में जाएंगे तो पढ़ने का मन करेगा, नींद कम आएगी। तो हर एक जगह का अपना एक एंकर बन जाता है, वहां पर जाने से वैसी ही फील आने लग जाती है। तो बेड पे जाते ही सोते हैं, डाइनिंग टेबल पे जाते ही खाना खाने का हो जाता है। तो ये सब जगह की एक विशेष एंकर वाली महत्ता है। अब आजकल क्या हो रहा है, देखो इसको हम कैसे जोड़ना चाह रही हूँ मैं इसको। आजकल क्या हो रहा है कि बेडरूम में जाके भी नींद नहीं आती है। आज बहुत ज्यादा समस्या ये बढ़ती जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है, कि हम बेड पे सिर्फ सोने नहीं जाते, हम वहां पे मोबाइल भी देखते हैं, टीवी भी देखते रहते हैं, मैं भी वहीं बैठे खाते पीते भी रहते हैं। तो बेड हमेशा सोने के लिए एंकर हुआ ही नहीं वो, तो वहां पे नींद अब नहीं आती है। कई लोग बेड पे बैठ के ही पढ़ते हैं, बेड पे बैठ के ही खाते पीते हैं, तो ये सारी बातें हम वहां बैठ के करते हैं। तो ये वो बेड वाली फीलिंग वहां नहीं आती है, माइंड को समझ में नहीं आता है कि यहाँ बेड पे सोना है कि टीवी देखना है कि खाना है, क्या करना है। कंफ्यूज हो जाता है माइंड भी हमारा। तो ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी जगह है जहां पर मैं रिसोर्सफुलनेस फील करूं। तो ये ऐसे आपको पता चल जाएगा कौन सी जगह जगह जाकर कैसा फील होता है।
तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं और आपका ध्यान यहाँ वहां भटकता है, तो आपकी मेडिटेशन के लिए एक स्पेसिफिक जगह चुननी है। क्यों भटकता है? क्योंकि वहां पर एक जगह एक जैसा कार्य ही नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंकर का काम करेगा। यदि हम एक जगह एक काम के लिए तय कर लेंगे, तो एक जगह बैठ करके, एक ही मैट पर बैठ करके, यदि हम समय भी निश्चित कर लें, जगह भी निश्चित कर लें, और हमारा जो मैट है, आसन है, वो भी निश्चित कर लें, तो बैठते ही बहुत जल्दी हमारा ध्यान लगेगा, मेडिटेशन हो जाएगा। आप नोटिस कर सकते हैं इस बात को, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि वो एंकर हो जाता है। तो ऐसी जगह चुनना और उसको बार बार रिपीट करना, वो स्पेसिफिक जगह आपके लिए फिर एंकर का काम करेगी, रिसोर्सफुल स्टेट बन जाएगी। और जो अनरिसोर्सफुल स्टेट, आप उसको तोड़ सकते हैं फिर। तो इस तरह से जो भी अनरिसोर्सफुल स्टेट हमने बना रखी है हमारे घर में, जो एंकर बना रखे हैं गलत से, उनको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। समय और स्थान को एक ही काम के लिए निश्चित करके, रिपीट करके, उसको उस चीज का एंकर बना करके, हम इस तरह से इन बातों का टाइम और प्लेस का एंकर की तरह यूज कर सकते हैं। और ये बहुत यूजफुल हमारे हमारे जैसे खाना है, कई बार पचता नहीं, हम कहते गैस बन रही है, एसिड बन रही है। क्यों बन रही है भाई? टाइम पे नहीं खाया जा रहा है। हमारे पेट को, डाइजेशन सिस्टम को ये नहीं पता कि अब पाचक रस निकालने हैं या कब निकालने। जब जरूरत है तब नहीं निकाल पाता है, जब नहीं जरूरत है फिर खा लिया, फिर उसको निकालना पड़ता है। तो वो जो सिस्टम हम ही गड़बड़ कर देते हैं, वो हमें ठीक करना है। और वो ठीक इसी तरह से होगा कि हम उसको टाइम को निश्चित करें। आप करके देखेंगे, टाइम यदि आपका खाने का 2 बजे है, तो 2 बजे के बाद तुरंत आपका पाचन हो जाएगा, यदि रिपीटेडली ऐसे ही कर रहे हैं। यदि कभी 2 बजे दोपहर का खा रहे हैं, तो कभी मिस कर रहे हैं, तो कभी पहले खा लिया या बाद में खा लिया, तो हमारा डाइजेशन बिगड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए, सब के लिए हमने ही गलत एंकर बनाए हुए हैं। उनको ठीक करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। जैसे एक्सरसाइज का टाइम है, मॉर्निंग वॉक का टाइम है, या इवनिंग वॉक का टाइम है, जिम जाने का टाइम है, इनका भी टाइम निश्चित कर लें। तो हमारे माइंड का सिस्टम ही ऐसा, ब्रेन का ही ऐसा सिस्टम है कि अगर कुछ दिन के अभ्यास से सेट कर लेते हैं टाइम, तो अलार्म की तरह से बज जाता है, और उस टाइम वो फीलिंग आने लगती है। और वो फीलिंग आने लगती है, हमारे शरीर में पॉजिटिव जो बेनिफिट होना है, वो होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही पढ़ने की आदत है, जगह भी निश्चित है, टाइम भी निश्चित है, तो उस टाइम पे, उस जगह पे आते के साथ हमारा मन एकदम से लगेगा पढ़ाई में, और हम बहुत ज्यादा उसका जो है लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि यूटिलिटी नहीं हो पाती जब सही ढंग से हम काम नहीं करते, टाइम और प्लेस का ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम उतना फायदा नहीं उठा पाते इन चीजों का। तो एनएलपी में क्या है, कॉन्शियस माइंड को यूज करके हम अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। कॉन्शियस माइंड जो 10% बताया जाता है, वो 10% एक एक हाथी जितनी पावर रखता है। और जो हमारा 90% है, वो सारा का सारा कितना ज्यादा होता है, लेकिन वो जो पावरफुल कॉन्शियस माइंड है, वो उसको अपने गुलाम की तरह से, अपने सर्वेंट की तरह से यूज करके कितना भी काम करवा सकता है। अगर कॉन्शियसली हम अच्छी आदतों को डेवलप कर लेते हैं, तो हमारा अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड जो है, बहुत ज्यादा पावर के साथ काम करता है। होता ये है कि जैसे हमें वो सबकॉन्शियस चला रहा, हम चलते जाते हैं, हम उसको मास्टर बना देते हैं। जबकि कॉन्शियसली मास्टर खुद को बनना है, और सबकॉन्शियस को ट्रेन करके उसको यूज करना है। मोटिवेशन वगैरह से, अकेले मोटिवेशन से कुछ बात नहीं बनती है। ये हमें एक टेक्निक को यूज करना है, इस तरीके को यूज करना है, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। तो जितना हम इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को समझेंगे, बारीकियों को समझेंगे और उनको अपने जीवन में लाएंगे, उतना ही हमारी लाइफ अच्छी होती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आज एंकरिंग पे लगभग हो गया है, जितना भी टॉपिक मुझे समझ में आया था उतना हो चुका है। बाकी और कोई पॉइंट आएंगे तो और आगे जीवन में काफी इसमें ऐड होता जाएगा। ये आप सब जो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, इंटरेस्ट दिखा रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप सबको भी ये बातें समझनी है। वरना इतना टाइम लगा करके हम यहाँ ना बैठे होते। हम भी चाहते हैं अपने जीवन को बेटर 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 बेस्ट बनाते जाए, इन चीजों को बारीकी से समझते जाएं।
और एक रिसोर्सफुल स्टेट में रहें हमेशा, क्योंकि रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे तो हम माइंड से और बॉडी से हमेशा अच्छे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। और आप बताइए, आप अपने विचार क्या रखते हैं, कैसा समझ में आ रहा है? ये बात तो वैसे हम लोग जब काम करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ, तो जब- वो नेगेटिव स्टेट तोड़नी है हमने, क्योंकि वो हमारे हमें ना हेल्थ खराब कर देती है, मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ खराब कर देती है। बिल्कुल। ठीक है ना? बहुत अच्छा है, ये मैं बहुत दिन से फील कर रही थी कि कभी कभी मैं बहुत ज्यादा ऐसे हो जाती हूँ, क्या करूँ, बस ये सोच के कुछ समझ नहीं आता। अपने आप पे काम करना पड़ेगा शशि जी, कुछ अपने नहीं, आप पे ये बस। अच्छा बताया। हाँ, सेल्फ कोचिंग है ये। आपको अपनी स्टेट अच्छी रखनी है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना, सिर्फ यही नहीं है खाने पीने सोने में बिताने वाली नहीं है, हमें बहुत कुछ करना है। मैंने ह्यूमन आइडेंटिटी जो हमारी बनी है ना, वो छोटे कामों के लिए तो बनी नहीं है, हमारे बिल्कुल बिल्कुल। उसने कुछ विशेष करने के लिए बनी है। अगर हम इन्हीं स्टेट में उलझे रहे ना, रिसोर्सफुल में, तो हम हमारी ह्यूमैनिटी को खो देंगे और यूं ही चले जाएंगे दुनिया से। थैंक यू, आपका बहुत ही अच्छा है लेसन था ना? आज तक। तो अपने को एक अच्छी उच्च स्थिति में रहना है, तो हमें इन बातों पे बहुत बारीकी से काम करना है। और पावर बहुत दे रखी है परमात्मा ने, यानी ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये क्या है आप सब जानते हो। तो इसको कितना बढ़िया यूज कर सकते हैं, वो हमारी एनएलपी में हम सीखते जा रहे हैं। तभी मुझे ये टॉपिक इतना अच्छा लगा, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो हम जरूर अपने नेगेटिव को, इनको जो भी अनरिसोर्सफुल चीजें, इनको तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप ये सब बताते हैं ना, एक तो ये रेकी मैं कम रियलाइज कर